नहीं है। डॉक्टर लीना, ये आईवीएफ क्या है और ये ट्रीटमेंट इतना महंगा क्यों है? अनु, आजकल आईवीएफ जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसको कहा जाता है, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी कॉमन लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं और इट्स वेरी कॉमन आजकल के टाइम में। एक्चुअल में जो मॉडर्न साइंस की डेवलपमेंट है, बेसिक खोज है ये, जो कि आपका यूज़ करिए, बट अगर किसी को रियली में इसकी रिक्वायरमेंट हो तभी इसकी तरफ जाना चाहिए। अदरवाइज नेचुरल प्रेगनेंसी, नेचुरल कंसेप्शन इज़ मच बेटर देन दिस प्रोसेस। और बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत ही इसके अंदर हर सिटिंग के अंदर कुछ पे करना होता है पेशेंट को, और उस सिटिंग के 50% चांसेस होते हैं कंसीव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। किसी तरह की बच्चे के अंदर जेनेटिक एबनॉर्मलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मिस कैरेज के चांसेस जो होते हैं फीमेल के अंदर वो भी ज़्यादा होता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि बॉडी का यूट्रस जो है वो उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में बेसिकली मदर के बॉडी में से ओवम लिया जाता है, उसको बहुत सारे मेडिकेशंस दिए जाते हैं एक हेल्दी ओवम के लिए। एक हेल्दी ओवम लेने के बाद उसको स्पर्म से फर्टिलाइज किया जाता है। कहाँ कराया जाता है? आउटसाइड द यूट्रस, यानी कि एक स्लाइड होती है, उसके ऊपर एक हेल्दी स्पर्म लिया जाता है, एक हेल्दी ओवम लिया जाता है। ओवम के काफ़ी सारे सैंपल लिए जाते हैं और उनको एक स्लाइड पर फर्टिलाइज कराया जाता है। प्रॉपर एनवायरनमेंट देने की कोशिश की जाती है। चांसेस होते हैं उस पर भी, अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है और उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल स्टार्ट हो जाती है, तो उनको स्टोर करके रखा जाता है टेस्ट ट्यूब में। उसके कुछ समय के बाद जब उसके अंदर डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल स्टार्ट हो जाती है, तो उसको उस भ्रूण को मदर के यूट्रस के अंदर डाला जाता है और उसको इम्प्लांट कराया जाता है। फिर कुछ ऑब्जर्वेशन के अंदर फीमेल को रखा जाता है कि वो इम्प्लांट हो रहा है कि नहीं हो रहा। दिस इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बट आजकल ऐसे भी मरीज़ देखे जाते हैं जो कि इसको एक फ़ैशन के फॉर्म में लेते हैं। हर किसी को आईवीएफ कराना है, बट इसके ठीक है मॉडर्न साइंस है, इसकी कुछ एडवांटेज हैं तो उसकी कुछ डिसएडवांटेज भी होंगी, वो भी जाननी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आईवीएफ के केस में आप देखते हैं कि फीमेल के बॉडी के अंदर जो बहुत सारे इंजेक्शंस दिए जाते हैं ओव्यूलेशन के टाइम में, तो उसकी बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं। यूट्रस के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम आने लग जाती है। एक तरह से वो फॉरेन मटेरियल ही हुआ है जिसको बाहर मिलाया गया, उसके बाद बॉडी में यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया गया। तो यूट्रस उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, उसकी वजह से ही मिसकैरेज जो है, अर्ली अबॉर्शन ज़्यादा होते हैं। किसी केस में होता है कि वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है और इम्प्लांट कर लेता है। बॉडी पे डिपेंड करता है, फीमेल की सेंसिटिविटी के ऊपर डिपेंड करती है ये सारी चीज़ें। सेकंड, देखा जाता है कि ऐसे आईवीएफ के केसेस में प्री मैच्योर डिलीवरी होती है, 7वें महीने में, 6ठे महीने में बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो उसके भी इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे जो बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है, जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे और भी बहुत सारी बीमारियां उनके अंदर डेवलप हो जाती है। क्योंकि जो लास्ट का फेज 7, 8, 9 जो मंथ होता है, वो अगर बच्चा यूट्रस में रहता है तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है, उसके ऑर्गन्स की ग्रोथ अच्छी होती है, सर्कुलेशन, उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये सारा बनता है उस टाइम पर। और अब जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे इंजेक्शन दिए जाते हैं, इसमें एक क्रिटिकल कंडीशन भी होती है जिसको कहते हैं कि ओवर स्टिमुलेशन ऑफ ओवरी। जब बहुत सारे इंजेक्शन दिए जाते हैं कि एक हेल्दी ओवम को बनाया जाए फीमेल की बॉडी में, उस टाइम पर ओवरी जो है वो हाइपर स्टिमुलेट हो जाती है। इसको हाइपर स्टिमुलेशन कहते हैं। ओवरी के अंदर सूजन आ जाती है, फूल जाती है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन। तो वो जो होती है क्रिटिकल कंडीशन होती है। अगर इस तरह की मेडिकल इमरजेंसी आती है तो तुरंत डॉक्टर को आपको विजिट करना है, इमरजेंसी में दिखाना है, क्योंकि ये जो है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है फीमेल के लिए। इसके साथ जैसे कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ फीमेल के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं आईवीएफ के केस में। हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ जाता है फीमेल का, ये केसेस भी देखे जाते हैं। एक ये भी देखा जाता है कि जब आईवीएफ से जो बच्चे होते हैं उनमें मेंटल इलनेस होने का, किसी तरह की कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी होने का प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि जब हमने बाहर एक एग को और एक स्पर्म को फर्टिलाइज़ कराया बाहर के इन्वायरमेंट में, जो कि फेलोपियन ट्यूब में होना था, मदर की बॉडी के अंदर होना था, तो हमने ठीक है हमने अपनी तरफ से देने की पूरी कोशिश की, पर उस समय पे किसी तरह की जेनेटिक, क्योंकि ये सारा का सारा जो चेंजेस होता है, सेल जो होती है वो आपस में बटने लग जाती हैं, जेनेटिक चेंजेस होने लग जाते हैं। आउटसाइड द मदर बॉडी क्या चेंजेस हो रहे हैं ये हम पहले से सस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। मदर का जो यूट्रस है उसका इन्वायरमेंट भी उसको नहीं मिल पाता, तो ये देखा जाता है कि ऐसे बच्चे
बच्चे में, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा ना कि किसी बच्चे का कोई बॉडी पार्ट नहीं बना या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है बच्चे के अंदर। बच्चे आजकल ऑटिज्म बहुत ज़्यादा देखा जाता है बच्चों के अंदर, ये भी एक कारण हो सकता है, IVF भी एक कारण हो सकता है इसका। या फिर बोलने में दिक्कत आ रही है बच्चे के, तो ये सारी कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज़ जो है ये IVF की वजह से भी डेवलप हो सकती है बच्चों के अंदर। डॉक्टर लीना, हम हमेशा सुनते हैं कि नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो आपको बीमार करते हैं, तो क्या पॉजिटिव थॉट्स जो हैं वो हमारी बॉडी को हील कर सकते हैं? बिल्कुल, हमने बहुत बार सुना है ऐसा कि अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही होगा। हमारी बॉडी के साथ भी ऐसे ही है, अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारी बॉडी पे भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि हमें हमेशा हमें